डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। कल मैंने आप सबके साथ एक परफेक्ट समोसा रेसिपी शेयर की थी और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अब इन समोसे को स्ट्रीट स्टाइल चाट में कैसे बदला जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे सिंपल घर के इंग्रेडिएंट से बनाई जाती है बिल्कुल बाजार जैसी समोसा चाट प्लेट। इस वीडियो में हम प्लेट बनाएंगे, मसालेदार चने होंगे, फिर उन्हीं में से क्रिस्पी समोसे को परफेक्ट तरीके से प्लेट में डिकोर करेंगे ताकि चाट ना ज़्यादा वाटरी हो और ना ही टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज आए। तो बिना टाइम वेस्ट किए ही हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने पैन में 2 टेबलस्पून तकरीबन 2 से 3-4 टेबलस्पून ऑयल है, उसको मैंने प्री हीट कर लिया था और एक बिल्कुल मीडियम साइज का मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी, कटिंग किया हुआ था। और इसको अच्छे से हम गोल्डन कलर ले आएंगे इसका। तो यहाँ पे ये देखिए इनका कलर जो है चेंज होना शुरू हो चुका था। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड कर दूंगी और इसको 2-3 मिनट के लिए हम ब्राउन करेंगे। जैसे ही ब्राउन होगा तो हम इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी के ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक को ब्राउन करना जरूरी होता है, उसके बाद ही आप कोशिश करें कि पानी ऐड करें। तो यहाँ पे हम तो 2-3 टेबलस्पून इसमें जो है पानी वो ऐड करेंगे। लहसुन अदरक हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। चलिए जी, इस तरीके से हम इसको मिक्स करते हैं। और 2 मीडियम साइज के मैंने इसमें टमाटर कटिंग करके ऐड किए हैं। आप चाहें तो आप इसमें टमाटर प्यूरी अगर आपके पास है आप वो भी ऐड कर सकते हैं उसकी जगह पे। अगर आपके पास नहीं है तो आप मीडियम साइज के 1-2 टमाटर भी कटिंग करके छिलका उतार के ऐड कर दें। मसाला हम फ्राई करेंगे तकरीबन तब तक जब तक कि ये हमारा अच्छे तरीके से मैश ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और साथ साथ इसको फ्राई करते जाएंगे हम मसाले को, जब तक ये सारी चीजें अच्छे तरीके से मैश ना हो जाए। चलें जी, यहाँ पे हम देखें काफी हद तक हमारा जो मसाला है वो ब्राउन मैश हो चुका है और कलर भी इसका बहुत अच्छे से आ चुका है। तो यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी। दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे इस मसाले को बनाते हुए। साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और साथ साथ हम इसको फ्राई करते जाएंगे। जितना हम अच्छे तरीके से मसाला रेडी करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से हमारे जो चने हैं वो बनकर रेडी होंगे। तो यहाँ पे ये देखिए जो हमारे चने हैं उनको मैंने रात को भिगो के रख दिया था और अच्छे तरीके से वॉश करके। इसमें ना मैंने नमक ऐड किया है और कुछ भी नहीं ऐड किया, बस ये सिंपल मैंने इसको रात को जस्ट भिगो के रख दिया था। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसको कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है क्योंकि बाज़ लोगों के पास जो प्रेशर कुकर होता है उसका जो है अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए या फिर उनको थोड़ा-सा लेज़ी फ़ील होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को यही तरीका बताती हूँ कि कैसे इसमें भी आसानी से हम बना सकते हैं। तो 1 कप चने में पानी था ऑलरेडी पहले से ही, तो मज़ीद हम 1 कप और पानी ऐड करेंगे क्योंकि 1 कप में तो हमारे चने जो हैं वो बॉइल्ड नहीं होंगे। तो इसलिए हम इसमें 1 कप तकरीबन और पानी ऐड कर देंगे। उससे ये है कि जो हमारे चने हैं वो भी अच्छे तरीके से पक जाएँगे और पानी भी नहीं अच्छे से खुश्क होगा। तो यहाँ पे तकरीबन हमें तकरीबन 45 मिनट या आधा घंटा हो चुका है और चने हमारे जो है काफ़ी हद तक गल चुके थे और पानी भी सारा ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे हम जो कुछ चने हैं उसको हम मैश कर देंगे और कुछ वैसे ही रहने देंगे। इससे ये होता है कि जो हमारे चने समोसे होते हैं उसके ऊपर जो ये इस तरीके की चटनी होती है चने की वो ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ा-सा मैश कर देंगे और बाकी को वैसे ही रहने देंगे। इससे ये है कि जो ग्रेवी है चने की वो भी बहुत अच्छे से तैयार होगी। हल्का-हल्का बस हम लोगों ने इसको मैश करना है और कुछ को वैसे ही रहने देंगे और इस पे यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून क्रश्ड चिली,
हाफ टी स्पून इसमें जो मैं है चाट का मसाला ऐड करूँगी और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। सारे स्पाइसेस को हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही मसाले अच्छे से फ्राई होंगे तो हम इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर देंगे, इससे ये है थोड़ी-सी हमारी जो ग्रेवी है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बन जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा जो मसाला है, वो पक चुका था और चने भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो यहाँ पे हम तकरीबन 1 कप से ज़्यादा पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि ये इसकी जो ग्रेवी है, वो अच्छे से बन जाए। चलें जी, ये देखें बहुत अच्छे से और मज़ेदार सा हमारा जो चने की चटनी है वो रेडी हो चुकी है। यानी कि जो हम समोसे को डेकोर करेंगे, थोड़ा-सा हम सॉल्ट और ऐड करेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था। अच्छा, मैंने आपको चटनी की रेसिपी जो है वो भी शेयर कर दी है, चाट मसाला जो है उसकी भी रेसिपी शेयर कर दी है और उसके साथ-साथ जो इमली की चटनी है वो भी मैंने शेयर कर दी है और समोसे की रेसिपी भी शेयर कर दी है। अगर आप लोगों ने ये सब नहीं देखी तो आप लोग जल्दी से जाएँ और मेरे आप चैनल पे विज़िट करें और आप लोगों को मेरा जो है वहाँ पे रेसिपी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास समोसे थे उसको मैंने ओवन में 2-3 मिनट के लिए गरम कर लिया है और उसके बाद हम इसको इस तरीके से तोड़ लेंगे। समोसे की रेसिपी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे दी है, तो इसलिए अब जो हम लोगों ने चने की रेसिपी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है, वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से हमारे चने और समोसे की रेसिपी बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ये पसंद होती है, ये जितनी ज़्यादा हो ये लोग उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। चलें जी। ये तो गरमा-गरम मैंने ऐड कर दिया, मेरे तो अभी ही मुँह से पानी निकल रहा है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेडी हुई। यहाँ पे जो इमली की चटनी है, ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है और इसकी भी मैंने आपके साथ चटनी ग्रीन चटनी जो है, इसकी भी रेसिपी शेयर कर दी थी। तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल वाला दही है, तो अब तीनों हम जो चटनी है उनको ऊपर ऐड करेंगे और साथ-साथ हम इसको डेकोर कर लेंगे। चलें जी, इस तरीके से हम थोड़ी-सी ग्रीन वाली चटनी पहले ऐड करेंगे, इससे जो टेस्ट है वो और भी अच्छा आएगा। अच्छा, कौन-कौन, किस-किस को आपने मुझे बताना है कि जो समोसा है, उस तरीके का डेकोर करके प्लेट में पसंद है या सिंपल वाला समोसा पसंद है? थोड़ा-सा हम इस तरीके से लच्छे वाला जो प्याज़ कटिंग किया हुआ था, वो भी ऐड कर देंगे। इससे जो क्रंच है, वो और भी अच्छा आएगा। चलें जी, इस तरीके से थोड़ी-सी हमने ग्रीन मिर्च जो है, वो भी कटिंग करके रखी हुई थी, वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और प्लेन वाला जो दही मैंने जिसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसको डाइल्यूट करके रखा हुआ था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। चलें जी, दोबारा से इस पे हम ग्रीन वाली चटनी ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी हम लोगों ने समोसे वाली प्लेट रेडी की है। थोड़ी-सी हम इमली की चटनी दोबारा से ऐड करते हैं। चलें जी, ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो जल्दी से जाएँ मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि आने वाली अच्छी-अच्छी मेरी वीडियोज़ जो हैं, वो आप तक पहुँच सकें। दुआओं में याद रखना है और हँसते-मुस्कुराते रहना है। मिलते हैं एक फिर अच्छी-सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।